हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल एट क्रैक ग्रेड बी। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि जो ऑपरेशन एंड बीडी की जो पोस्ट निकली है फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव के लिए, उसमें हमने बात की थी कि कितनी पोस्ट हैं, क्या सिलेबस है और कैसे कैसे उसमें आपको फॉर्म भरना है और क्या एग्जाम पैटर्न है। अब इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एनालिसिस ऑफ द पेपर जो 2016 और 2018 में हुआ है और एक कट ऑफ जो साइकोमेट्रिक टेस्ट के साथ निकली है उस कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे। और फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन 2016-2018 में आए थे उनको मैंने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया है, तो उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको फोकस करके पढ़ने हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के सिलेबस से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग स्टेशन मास्टर कंट्रोलर के जो पोस्ट थी 2018 के एग्जाम में, जिसको साइको टेस्ट भी कहते हैं, उस कैटेगरी में जो रजिस्टर्ड एप्लीकेशन थे वो थे 46,472। उसके बाद 26,603 लोगों ने इस एग्जाम में अपीयर्ड हुए थे। और इसमें जो कैटेगरीज है, अनरिजर्व, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और एक्स सर्विसमैन, उनके लिए रेस्पेक्टिव हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स कितने गए थे। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 98.75 और लोएस्ट थी 73.50। शेड्यूल कास्ट के लिए था 77.25 और लोएस्ट था 63.75। शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए था 72.50, 62.25 और अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए था 85.75, 68.75 और एक्स सर्विसमैन के लिए हाईएस्ट मार्क्स गए थे 82.50 और लोएस्ट मार्क्स जो था 51.75। तो यहां से आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एग्जाम के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी। फ्रेंड्स, आप देखिए, मैंने सबसे पहले 2016 का पेपर आपके सामने मैं अगले उसमें डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था, जो 20 क्वेश्चन 2016 में हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन आए थे वो किस पैटर्न पर थे, तो मैंने उसको सेग्रीगेट किया है। देखिए, करंट पोर्शन रिलेटेड टू रेलवे, उसमें से आपके 2 क्वेश्चन थे। फर्स्ट इन रेलवे, सबसे पहले रेलवे में क्या हुआ, जस्ट लाइक कि फर्स्ट बजट रेलवे कब पास हुआ, फर्स्ट इंडियन ट्रेन कब चली, पैसेंजर ट्रेन कब चली, फर्स्ट इलेक्ट्रिक डीजल इंजन और फर्स्ट स्टीम इंजन किसने बनाया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इस तरह के जो भी फर्स्ट इंडिया में रेलवे से रिलेटेड हुआ उस पर एक क्वेश्चन था बेस्ड। उसके बाद बजट रेलवे, जिसमें हिस्ट्री और करंट दोनों पोर्शन थे, उसमें 2 क्वेश्चन थे। इसमें लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और हाईएस्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, जस्ट लाइक इंडिया में सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कौन सा है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का नेम कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे थे, लेकिन 2016 में इसमें से, इस तरह के सिलेबस में से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। हिस्ट्री ऑफ रेलवे से 2 क्वेश्चंस थे। ऑफिसर्स जो पोस्टेड होते हैं डीएफसीसीआईएल और रेलवे में, जस्ट लाइक चेयरमैन ऑफ रेलवे, डीएफसीसीआईएल का जो सीईओ है, उनके जो पोस्ट है कौन है, उनसे रिलेटेड नेम है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं था 2016 में, लेकिन 2018 में था। वो मैं आपसे बताऊंगा, अगले स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो रेलवे जोन होते हैं उससे 3 क्वेश्चन थे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। करंट और स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ रेलवे, उससे कोई क्वेश्चन नहीं था। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड डिपार्टमेंट जो है रेलवे के, उससे 2 क्वेश्चन थे। टेक्निकल क्वेश्चन भी आए थे और डीएफसीसीआईएल के हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन था। फैक्ट्स एंड फिगर ऑफ रेलवे फ्रॉम द वर्ल्ड, जस्ट लाइक कि कौन सा देश है जहां पे पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है रेलवे का, इस तरह के क्वेश्चंस भी थे, तो 1 क्वेश्चन था। और इन्वेंशन रिलेटेड टू रेलवे, जस्ट लाइक कि डीजल इंजन किसने बनाया और स्टीम इंजन किसने बनाया, इस तरह के क्वेश्चंस भी मिले थे। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि आप जो भी स्टडी करें फोकस करके करें, और फोकस में जो आपको लगे कि बहुत ज्यादा हाईलाइटेड और इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके हिसाब से अपने नोट्स बनाएं। मोरओवर, इन सारी चीजों को हम अपने कोर्स में कवर कर रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ से इस कोर्स को लेके ये सारे पॉइंट्स को एक जगह पे जाके कवर भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे 2016 का एक बार पेपर जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये है 2016 का जो 17 अप्रैल का एग्जाम हुआ था। तो इसमें हमें जो पोर्शन देखना है वो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे से कितने क्वेश्चन आए थे, जो मैंने आपको सेक्शन बताया सेग्रीगेट करके कि उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन कौन कौन से सेक्शन थे। तो वो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को जल्दी से। देखिए, ये था ये क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। यहां से आपका ये शुरू होगा। ये 20 क्वेश्चन थे इस सेक्शन से। तो इस सेक्शन में मैंने आपको दिखाया, देखिए ये था
ये कि इस तरह के क्वेश्चन से, करंट से, फर्स्ट इन रेलवे मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। नाउ अब हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था कि रेल की पटरी को आमतौर पर किस वेल्डिंग से किया जाता है। तो ये इसका आंसर दोस्तों था, मैं वो आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा, इसका आंसर था दोस्तों थर्माइट वेल्डिंग। तो थर्माइट वेल्डिंग एक्चुअली में होती क्या है, सबसे पहले आपको वो समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन थर्माइट वेल्डिंग। दिस इज द 2 ट्रैक, ये पटरियां हैं। इस पटरी पर एक मोल्ड लगा दिया आपने ऐसे, उसके बाद फिर इसका जो है टेम्परेचर रेस करते हैं, तापमान रेस करते हैं, टेम्परेचर रेस किया पटरी का। तो ये जो मेटल है, ये जो मेटल होता है ये मोल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। तो पिघलना मेटल, जब इसके बीच में ये कैविटी है, 2 पटरी के बीच में गैप है, तो ये मोल्टन मेटल जो है इस गैप को फिल करना शुरू करता है, तो ये दोनों पटरियां आपस में जुड़ जाती हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्माइट वेल्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने का क्या तरीका, देखिए मैंने एक अपना जो तैयार किया है उसमें यह दिखाया गया है कि जितने भी हेडक्वार्टर्स है रेलवे जोन्स के, उनका सेंटर आपको पता होना चाहिए। जैसे लिस्ट ऑफ द मेजर रेलवे जोन्स इन इंडिया, जिसमें सेंट्रल रेलवे का कहां पर है, मुंबई में, जो आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। दिस इज द आंसर। ओके, तो और बाकी सबका एक और थोड़ा कैच है यहाँ पे, आप वो समझने की कोशिश कीजिए। वेस्टर्न रेलवे है ना दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे का जो मुख्यालय है वो है मुंबई CST। तो मुंबई के अंदर 2 हेडक्वार्टर हैं, कौन कौन से, एक है सेंट्रल रेलवे का और एक है वेस्टर्न रेलवे का। ठीक, तो अब जो हम क्वेश्चन से अब बात करते हैं कि भारत में किस गवर्नर जनरल के शासक में रेलवे लाइन की स्थापना हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके। आपको पता होगा कि इंडिया में सबसे पहली जो रेल चली थी वो कब चली थी, वो चली थी 1853 में। 1853 में सबसे पहली रेल इंडिया में चली थी, कहां से, मुंबई से थाने के बीच में। तो आपको याद होगा अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 1848 1848 से लेकर और 1853 तक गवर्नर जनरल कौन था इंडिया में, इट वॉज डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। तो रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डलहौजी हु सर्व्ड एज अ गवर्नर जनरल of 1848 to 1853. The first railway line was introduced by the Dalhousie on 16th of April 1853 from Mumbai to Thane. So यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के गवर्नर जनरल था। उसके बाद इंटीग्रेटेड रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है। तो देखिए मैंने ये अपने जो नोट्स बना रखे हैं उसमें मैंने ये किया हुआ है, मैं आपको बताता हूं। देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है आपकी चेन्नई तमिलनाडु में। तो इसका आंसर होगा चेन्नई तमिलनाडु। रेलवे स्टीम इंजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जॉर्ज स्टीफनसन। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ इन्वेंशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके अंदर, जो मैंने आपको अपनी स्लाइड्स में दिखाया था। रेल कोच विनिर्माण इकाई कहां पर है, इट इज इन कपूरथला। कहां पर है ये, कपूरथला में। तो इसकी हिस्ट्री क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे रेल कोच विनिर्माण इकाई जो है वो स्थापित हुई थी इसमें कपूरथला के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, 1986 में स्थापित RCF भारतीय रेलवे की एक कोच निर्माण इकाई है। RCF ने पहले ही बड़े और भारतीय रेलवे में देश के औद्योगिक प्रदेशों में एक आला नक्काशी की है। सो मार्च 1988 में पहला कोच चालू करने के बाद RCF भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक कोच निर्माण इकाई बन गई। तो ये है कहां पर स्थित दोस्तों, ये है आपकी कपूरथला। कहां पर है, कपूरथला के अंदर। ठीक, भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग का संस्थान कहां पर है, पुणे में। ये आप यहां से देख सकते हैं, सिविल का कहां पर है, ये है आपका पुणे, इंस्टीट्यूट ऑफ रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ओके, अब यहां पर थे हम। इसके बाद देखिए निम्नलिखित, ये क्या है, द देन। उस टाइम में जो बजट था, एक्चुअली देखिए 2016 का एग्जाम है, तो उस टाइम में ये जो बजट के अंदर जो उन्होंने घोषणाएं की थी उस पर एक क्वेश्चन था। इन्होंने बोला था कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम का नाम है जिसकी घोषणा 2015-16 के रेल बजट में की गई है। तो ये था आपका ट्रांसपोर्ट लॉजिक कॉर्पोरेशन। आप 2015-16 का बजट देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। भारत में सबसे लंबा रेलवे विभाग कौन सा है, उत्तर रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे सबसे लंबा रेलवे विभाग है ये। सबसे पहली जो राजधानी चली थी वो चली थी दोस्तों कोलकाता।
कोलकाता नई दिल्ली राजधानी, कोलकाता न्यू दिल्ली राजधानी वॉज द फर्स्ट राजधानी इन इंडिया। एक्चुअली इसमें क्या था कि 2019 में इस जो राजधानी है, जो कोलकाता न्यू दिल्ली राजधानी, फर्स्ट राजधानी जो इंडिया में चली थी, इसने 50 साल अपने पूरे किए हैं 2019 में। और इट वॉज रन फर्स्ट टाइम इन 1960, 1960 में सबसे पहली राजधानी चली थी कोलकाता न्यू दिल्ली राजधानी। अब ये है थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, तापमान में परिवर्तन के कारण रेल अस्खलन मिस अलाइनमेंट की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर है दोस्तों बकलिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बकलिंग। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? द रेलवे द सेंट्रल ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ द दक्षिण रेलवे, देखिए यहां से आपको मालूम पड़ जाएगा, मैंने आपको बताए थे दक्षिण रेलवे, सदर्न रेलवे। सदर्न रेलवे कहां है? सदर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई। कहां पर है दोस्तों? चेन्नई। तो इसका आंसर होगा चेन्नई। ठीक। प्रथम डीसी रेलवे इंजन का क्या नाम था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट डीसी रेलवे इंजन, इसका आंसर है दोस्तों लोकमान्य। उसके बाद भारतीय रेलवे द्वारा स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के बाद किस लग्जरी ट्रेन की शुरुआत की गई थी? वो है स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। आपने देखा होगा कभी कभी स्टेशन में स्वर्ण जयंती जाती है, तो स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस जो है वो 50 वर्ष पूरे होने के बाद इसको चलाया गया था। मेट्रो रेल पहली बार कहां शुरू हुई थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले जो मेट्रो शुरू हुई थी वो थी कोलकाता मेट्रो। दिल्ली जो है, दिल्ली का जो नेटवर्क है ना, वो सबसे बड़ा है। नेटवर्क के मामले में दिल्ली इज बिग, सबसे बड़ा है। बट सबसे पहले कहां शुरू हुई थी? कोलकाता में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इंडियन रेलवे वॉज नेशनलाइज्ड इन 1951। नाउ द 17 क्वेश्चन जो थे, ये था जो बजट से रिलेटेड था, जिसमें पूछा गया था 2015-16 के बजट में रेलवे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए मालवीय चेयर की घोषणा की गई थी। तो इस उद्देश्य के निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय को चुना गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों बनारस, क्योंकि इट इज कॉल्ड ट्रैक रिकॉर्ड चार्ट। इसको ट्रैक रिकॉर्ड चार्ट बोलते हैं दोस्तों। तो एक क्वेश्चन है, पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किसके बीच में है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये बनाया है दोस्तों नई दिल्ली और मुंबई के बीच में। नई दिल्ली में ये दादरी से लेकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई तक जा रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में पूर्णतः विद्युतीकरण वाला रेलवे नेटवर्क है? इसका आंसर है दोस्तों स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर है टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे। ठीक है फ्रेंड, तो ये 20 क्वेश्चन थे 2016 के जो मैंने आपसे डिस्कस किए अभी। तो अब जो है हम देखेंगे कि ये मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह का कट ऑफ गया है, क्या क्या क्वेश्चंस थे। तो अब मैं अगला जो वीडियो डालूंगा दोस्तों, उसमें 2018 का पेपर डिस्कस करूंगा हिस्ट्री ऑफ रेलवे से। बिफोर मूविंग क्लोजिंग माय वीडियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे से रिलेटेड और डीएफसीएल से रिलेटेड हमने अपने यहाँ लेक्चर तैयार किया है, जिसमें आप सारे के सारे जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे से रिलेटेड टॉपिक है वो हम कवर कर रहे हैं, जिसका लिंक मैंने अपने वीडियो के नीचे दिया है। वहां जाके आप इसका सैंपल देख सकते हैं, जिसमें हम ये तीनों चीजें कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशंस। ये तीनों टॉपिक हम अपने सिलेबस में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस कवर कर रहे हैं दोस्तों, जिसकी हार्ड कॉपी आप 1199 में ले सकते हैं और ऑनलाइन रीडिंग आप इसकी 999 रुपए में कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.crackgradeby.com पे जाके विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और तब आप हमारा एक कोर्स खरीद सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। अगले वीडियो में मैं आपसे 2018 के पेपर को डिस्कस करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन उसमें आए थे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।